हेलो दोस्तों, स्टडी विद शुभ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 40% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 18% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 34% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 40% गणित विषय में फेल हुए तथा 18% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। इसमें फेल का दिया है और क्या पूछा है, पास पूछा है। अब पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं वेन डायग्राम से, उसके बाद मैं इसका बेसिक बताने के बाद इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अब जैसे इसको मान लेते हैं ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हुए, ये मैथ में फेल हुए। केवल इंग्लिश में ये इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल, ये इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हुए, ये मतलब ये इसका मतलब पूरा डायग्राम। उसके बाद ये मैथ सब्जेक्ट में फेल हुए, ये इंग्लिश में फेल हुए पूरा, ये मैथ में फेल हुए। उसके बाद ये दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषयों में फेल। और ये टोटल कितना है, 100%। दोनों विषयों में फेल किए हो, इसमें जितने इसमें आएंगे वो दोनों विषयों में फेल रहेंगे, इसमें के भी रहेंगे और इसमें के भी रहेंगे। और इसमें जो आएंगे वो केवल एक विषय में फेल। इसमें हो जाएगा केवल दूसरे विषय में फेल, केवल दूसरे विषय में फेल, केवल दूसरे विषय में फेल। देखो ये हो गया पहले विषय में फेल, पहले भी एक विषय में फेल। एक विषय में फेल मतलब इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, दोनों में आ जाएगा पूरे में एक विषय में फेल। ये हो गया दूसरे विषय में फेल, मैथ लिए हैं तो मैथ में फेल हो गया। यहाँ पे जो लिखेगा इस वाले पार्ट में जो आएगा केवल एक विषय में फेल होगा। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो केवल इंग्लिश में फेल रहेगा, और इसमें अगर इतने में आएगा तो केवल हो जाएगा केवल दूसरे विषय में फेल। और इसमें होगा तो दोनों विषय में, पहले वाला विषय भी आ रहा है, इसमें दूसरे वाला विषय भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोनों विषय में फेल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुल फेल क्या हो जाएगा, कुल फेल बराबर क्या हो जाएगा, कुल फेल बराबर हो जाएगा केवल एक विषय में फेल, केवल एक विषय में फेल प्लस केवल दूसरे विषय में फेल, केवल दूसरे विषय में फेल प्लस दोनों विषयों में फेल, प्लस दोनों विषयों में फेल। ये हो जाएगा कुल फेल। अगर हमें निकालना है तो केवल एक विषय में फेल, केवल दूसरे विषय में फेल और दोनों विषयों में फेल, इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल फेल हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में फेल हुए और 40% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए तथा 18% दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। दोनों विषयों में फेल कितने हुए, 18%, यहाँ हो जाएगा दोनों विषयों में फेल। और 34% है अंग्रेजी विषय में फेल। अगर हम इसको इंग्लिश कर दें और ये है मैथ, तो अंग्रेजी में फेल कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में फेल कितने, 34% अंग्रेजी में फेल, और दिया है 40% गणित में फेल। 40% किस में फेल, गणित में फेल, और 34% अंग्रेजी में फेल। अगर हम निकालेंगे इसमें केवल एक विषय में फेल, मतलब केवल अंग्रेजी में फेल कितने हो जाएंगे, केवल अंग्रेजी में फेल कितने हो जाएंगे। ये 34% जो अंग्रेजी में फेल हुआ है ये पूरे में आ गया है, ये पूरा अंग्रेजी में फेल हुआ। ये 40% जो मैथ में फेल हुआ ये पूरे मैथ में फेल हुआ है, इसमें भी। अगर हम केवल निकालें, केवल इंग्लिश में फेल 34 - 18 कर देंगे, 34% - 18% कर देंगे तो केवल इंग्लिश में फेल आ जाएगा। तो 34 - 18 करेंगे कितना आएगा, 16%। तो 16% हो जाएंगे केवल इंग्लिश में फेल। और केवल मैथ में फेल कितने हो जाएंगे, पूरे में से अगर ये वाला घटा देंगे तो केवल मैथ में फेल आ जाएंगे। 40 - 18
40 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा 22%। तो 22% केवल मैथ में फेल आ जाएंगे। और कुल फेल हमें निकालना है पहले। कुल फेल अगर हम निकाल लेंगे तो टोटल कितना होता है 100%। और 100% दोनों में पास कितने हो जाएंगे, कुल फेल निकाल लेंगे 100% से घटा देंगे तो दोनों में पास आ जाएगा हमारा। तो कुल फेल कितना हो जाएगा, केवल एक विषय में फेल कितने आ गए 16%, प्लस दूसरे विषय में फेल कितने आ गए 22%, दोनों विषय में फेल कितने हैं 18%। ये तो है 16% प्लस 18% प्लस 22% निकालेंगे कितना आएगा, टोटल दोनों कुल फेल आ जाएंगे इसमें। अब इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6 2 8 8 16 2 1 3 1 4 1 5 56%। तो कुल फेल कितना आ गया 56%। कुल पास हमें निकालना है कि दोनों विषयों में कुल पास कितने हुए। तो कुल पास बराबर कितना आएगा 100% माइनस 56% कितना हो जाएगा 100 माइनस 56 करेंगे कितना आएगा 44%। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुल पास निकालने का। अब मैं आपको इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को आराम से और जल्दी से निकाल पाएंगे। अब इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखते हैं। ट्रिकी कॉन्सेप्ट इसका क्या है, तो क्या निकालना है हमको, दोनों में पास, दोनों विषयों में पास। तो दोनों विषयों में पास बराबर 100% प्लस दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल। दोनों विषयों में पास निकालना है ना, दोनों विषयों में पास बराबर 100% प्लस दोनों विषयों में फेल माइनस पहले विषय में फेल, पहले विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल, प्लस दूसरे विषय में फेल। अब ये हो गया हमारा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ये हो गया ट्रिकी कॉन्सेप्ट का फार्मूला। दोनों विषयों में पास निकालना है तो दोनों विषयों में पास बराबर 100% प्लस दोनों विषयों में फेल माइनस पहले विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल। फार्मूले में हम रख देंगे 100% और दोनों विषय में फेल कितना दिया है 18%, तो प्लस 18% माइनस पहले विषय में फेल कितना दिया है 34% प्लस दूसरे विषय में फेल कितना दिया है 40%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 प्लस 18 कितना 118% माइनस 34 और प्लस 40 74% कितना आएगा 118 माइनस 74 करेंगे कितना आएगा 44%। तो आ गया दोनों विषयों में पास, तो दोनों विषयों में पास कितने आ गए 44%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 24% गणित विषय में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। इसमें भी यही निकालना है दोनों विषय में पास कितने परसेंट विद्यार्थी हुए। हम इसी फार्मूले में रख देंगे, कितना आएगा 100%, दोनों विषयों में फेल कितना दिया 20%, तो प्लस 20% माइनस पहले विषय में फेल कितना दिया है 36% पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल कितने हैं 24%, तो कितना हो जाएगा प्लस 24%, कितना हो जाएगा 120% माइनस 36 और 24 करेंगे कितना आएगा 60%। तो 120% माइनस 60% करेंगे कितना आएगा 60%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें निकालना दोनों विषय में पास कितने आ गए 60%। अभी इसी क्वेश्चन पूछता कि 36% अंग्रेजी विषय में, 24% गणित विषय में तथा 20% दोनों विषय में पास हुए, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। अगर फेल पूछता तो हम क्वेश्चन को ऐसे कर देते, दोनों विषय में फेल बराबर, तो हमारा फार्मूला चेंज होता है, दोनों विषयों में फेल बराबर 100% प्लस दोनों विषय में पास माइनस पहले विषय में पास प्लस दूसरे विषय में पास। और वेन डायग्राम से निकालेंगे तो बेसिक से ही लगेगा, उसी टाइप के क्वेश्चन लगे जो मैं इसके पहले करवा चुका हूँ आपको।
अब इसी के बाद इसी में के नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 32% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 28% गणित विषय में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 480 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। अब अगर 480 दोनों विषयों में पास हुए हैं तो पहले हम निकाल लेंगे दोनों विषयों में कितने % विद्यार्थी पास हुए। फेल दिया है ना सब में, तो दोनों विषयों में पास निकालेंगे। पहले दोनों विषयों में पास। अब इसके पहले हमने एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी से निकालेंगे। कितना हो जाएगा 100% प्लस दोनों विषयों में फेल। दोनों विषयों में फेल कितने हैं 20% माइनस पहले विषय में फेल 32% प्लस दूसरे विषय में फेल कितने हैं 28%। ये क्वेश्चन में दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा 100 प्लस 20 120% माइनस 32 और 28 जोड़ेंगे कितना आएगा 60%। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 60%। दोनों विषयों में पास कितने हुए 60%। संख्या में कितना दिया है, दोनों विषयों में 480 विद्यार्थी पास हुए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। 60% का मान दिया है, 60% का मान कितना दिया है 480 और 100% का मान पूछा है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो 60% का मान कितना दिया है 60% बराबर 480। यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे पहले, तो कितना आएगा 480/60। 6 से इसको काट देंगे कितना आएगा 8 बार जाएगा। 1% का मान कितना आएगा 8 और 100% का मान कितना आ जाएगा 800। 100% का मान कितना आ जाएगा 800। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 800 हो गई। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 37% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 47% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 24% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 हो तो कुल कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। पहले हम निकाल लेंगे परसेंट में दोनों विषयों में पास कितने % विद्यार्थी हुए। तो निकालेंगे दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास कितना हो जाएगा 100% प्लस दोनों विषयों में फेल कितने हैं 24% माइनस पहले विषय में फेल कितने 37% प्लस दूसरे विषय में फेल कितने 47%। तो 100 प्लस 24 कितना 124% माइनस 37 और प्लस 47। इसको करेंगे कितना आएगा 7 7 14 4 3 7 1 8 कितने हो जाएगा 84%। तो 124% माइनस 84% करेंगे कितना आएगा 16 24 कितना आ जाएगा 40%। तो दोनों विषयों में पास कितने आ गए 40% दोनों विषय में पास हुए। तो कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, संख्या पूछी है कितने विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2000। तो दोनों विषयों में पास कितने हुए 40%। तो 2000 का 40% दोनों विषयों में पास हुए। ये तो आएगा दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना 2000। 2000 का 40%। तो 2000 का 40% दोनों विषयों में पास हुए। कितना आएगा 40 का 20 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 2 8 800 विद्यार्थी। 800 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। 800 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके भी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।